राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी पाठ 7 जूलिया नामक पाठ में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका। ये गवर्नेंस जो है अंग्रेजी का शब्द है। सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल्द देवन्ना आती हैं। ये देखिए, ये अंग्रेजी के नाम हैं। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह ये जो है अरबी फारसी का शब्द है तनख्वाह। ये इसका अर्थ होता है वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये ख्याल शब्द भी जो है अरबी फारसी से ही आया है। से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह, ये तनख्वाह जो है ये वेतन यानी वेतन है। ये भी जो है अरबी फारसी का शब्द है। 30 रूबल, ये 30 तो हिंदी का ही है। रूबल शब्द जो है रूसी की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है। महीना तय हुई थी ना। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। नोट भी जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नेंस, ये अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ सेविका होता है, को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई। मैंने डायरी शब्द आ गया, फिर ये अंग्रेजी का ही है। डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार शब्द अरबी फारसी का है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार, ये इतवार अरबी फारसी का है, और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी, ये जनवरी अंग्रेजी का शब्द है, को तुमने चाय की प्लेट, ये प्लेट भी अंग्रेजी का है, चाय के प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी। कीमती शब्द भी अरबी फारसी का है, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही वदा है। ये नुकसान शब्द भी अरबी फारसी से है। मैंने जिसका
भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोयला पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। मुश्किल शब्द भी ये अरबी फारसी से आया। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, यह मिसप्रिंट हुआ है। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं तो ठीक है। घटाओ 27, 41 में से बचे 14। ये गलत छप गया है। ये 14 नहीं 14 है। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती स्वर में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14, यहाँ भी गलत 14 लिखा गया, 14 लिखा गया। 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर, तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है। ये सोफा शब्द भी अंग्रेजी का है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से, धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर
ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। ये गलत छपा है, मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीर और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस एकांकी के लेखक हैं अंतोन चेखोव। शब्दार्थ है गवर्नेंस सेविका, जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल भी करती है। रूबल, रूस की मुद्रा। भीर, डरपोक, बोधा, मोटी अक्ल का, क्रूर, निर्दय, निर्मम, ममता रहित, कठोर। देखिए, इसमें से वैसे व्याख्या के लिए आता नहीं है। माना इसमें से कहीं से व्याख्या के लिए दिया भी जाता है तो जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना, समझा कि कहीं से अगर व्याख्या आती है तो व्याख्यांश के प्रारंभ के कुछ शब्द ले लेते हैं, संकेत में संकेत लिखते हैं, संकेत लिखने के बाद डैश करके लिखते हैं कि व्याख्या के शुरू के कुछ शब्द ले लेते हैं जो व्याख्या के लिए दिया गया है अंश, और फिर आखिर का अंश कुछ ले लेते हैं, कुछ शब्द ले लेते हैं, और फिर उसके बाद शब्दार्थ लिख लेते हैं। फिर संकेत के बाद शब्दार्थ लिखते हैं, शब्दार्थ के बाद प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, ठीक ऐसे ही करना है। आइए, ठीक है, वैसे इसमें व्याख्या के लिए आता नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसे जैसे बता रहे हैं ऐसे लिख लीजिएगा। हाँ, इस पाठ का सारांश जरूर बता दे रहे हैं, इस एकांकी का सारांश बता दे रहे हैं। इस एकांकी में एक भोली भाली सेविका जूलिया की मार्मिक पीड़ा और विवशता का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ शोषण से मुक्ति पाने के लिए संदेश भी नाटक के अंत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गृह स्वामी जूलिया को बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने के कार्य के लिए उसके मासिक तनख्वाह नियत करता है। 2 मास के 30 रूबल प्रति मासिक की दर से 60 रूबल तय करके मालिक जूलिया की गैर हाजिरी, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कटौती करके उसे सिर्फ 11 रूबल ही देता है। जूलिया कांपते हाथों से धन्यवाद देकर मालिक से वेतन लेती है। मालिक के पूछने पर कि उसने धन्यवाद क्यों कहा तो वह कहती है कि उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि उसे पहले किसी ने काम के बदले कभी कुछ नहीं दिया। मालिक के पूछने पर कि उसने धन्यवाद क्यों कहा तो वह कहती है कि उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि उसे पहले किसी ने काम के बदले कभी कुछ नहीं दिया। मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफ़ी मांगते हुए उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का वेतन दिया। साथ ही उसने जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनने के लिए दब्बू, भीरू और कमज़ोर बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए संसार की जातियों से पूरी शक्ति के साथ लड़ना चाहिए। इस शब्दार्थ को नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे शब्दार्थ हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या हो ही चुकी है, व्याख्या व्याख्या से वैसे पूछे नहीं जाते हैं, अगर आएगा तो कर ही लीजिएगा। और
सारांश भी बता चुके हैं। अब प्रश्न और अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को नंबर 1, बैठती हुई दबे स्वर में रुआसी होकर डायरी के पन्ने पलटते हुए जैसे भाव व दृश्य के संकेत एकांकी के बीच बीच में दिए गए हैं, जिनसे एकांकी के मंचन में मदद मिलती है, इसी प्रकार के भाव दृश्य संकेतों का प्रयोग करते हुए माँ और पुत्री में बातचीत के आधार पर एक लघु एकांकी की पटकथा तैयार कीजिए। ये पटकथा आप अपने घर पर मंचन करिएगा और तैयार करिएगा, घर के बाहर मत जाइएगा। दूसरा है, निम्नांकित प्रारूप के आधार पर तनख्वाह की कटौती का विवरण तैयार कीजिए। इसको भी इस पाठ को देख करके तैयार करने का प्रयास करिएगा, जरूर कर लेंगे। देखिए क्रमांक है, कारण है काटी गई धनराशि या रूबल में। देखिए नंबर 1 दिया गया है 9 इतवार 9 रूबल। इसी तरह से आगे आप खाली स्थानों को भरने का प्रयास करिएगा। अपने उत्तर का मिलान पाठ में की गई कुल कटौती से कीजिएगा। नंबर 3, घर में भी आपके माता पिता घर की तमाम चीज़ों का हिसाब किताब रखते होंगे। बताइए कि वह घर पर विभिन्न प्रकार के हिसाब किस किस प्रकार तैयार करते हैं, आप इसमें उनकी क्या मदद करते हैं। तो ये आप जाने कि किस प्रकार से आप अपने मम्मी पापा या घर के गार्जियन का, अभिभावक का किस प्रकार से सहयोग करते हैं, वो हिसाब किताब बनाइएगा। और नंबर 4 देख लीजिए, रूस की मुद्रा रूबल और इसी प्रकार बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। तो आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो रूस की मुद्रा आप रूबल जानते ही हैं, ये तो ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा टका, चीन के मुद्रा को कहते हैं युआन, इस तरह से लिखेंगे युआन, ऐसे ये युआन। और अमेरिका के मुद्रा को डॉलर कहते हैं और जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, ऐसे लिखेंगे येन। और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में बताइए। पाकिस्तान के मुद्रा जैसे अपने यहाँ रुपया चलती है तो अपने यहाँ इंडियन भारतीय रुपया होता है, वहाँ पाकिस्तानी रुपया होती है। बस ये समाप्त हुआ। आगे देखते हैं 5वां, इस एकांकी का कक्षा में मंचन कीजिए। भाई कक्षा में मंचन संभव नहीं है, इस समय तो संभव नहीं है क्योंकि कोरोना कहर चल रहा है। घर पर रहिए, घर में अपने गार्जियन के साथ, अभिभावक के साथ, छोटे बड़े भाई बहन या भैया भाभी जो लोग भी हों उन सब के साथ मिलकर के इस एकांकी का मंचन करिए, घर पर ही मंचन करिए, यानी अभिनय करिए। 6 देख लेते हैं, एकांकी की कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, ये जरूर कर लीजिएगा, इसको भी करिएगा। एकांकी की कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। और वैसे हमने सारांश बताया जरूर। विचार और कल्पना ये भी आपको ही करना है। नंबर 1 देख लेते हैं, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सही बात तो यही है कि जूलिया की बात से यह पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का काम किया था वह अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को भी पारिश्रमिक वेतन ना देना बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बेईमानी है। छोटी मोटी बेईमानी नहीं, बहुत बड़ी बेईमानी है। मेरी समझ से तो उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया जो काम करा के वेतन नहीं दिए। नंबर 2 देख लेते हैं, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, और क्यों? भाई सही बात तो यह है, यदि इन लोगों की जगह मैं होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप है। समझ रहे हैं आप? नंबर 3, यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते, इसे आप बताइएगा। वैसे सही तो यही है कि जूलिया को चाहिए था कि पड़ोस में जो थाना होता वहाँ पर जाके शिकायत करती और पास पड़ोस में रह रहे लोगों को भी अपनी शिकायत करती, अपने
मालिक की बात बताती कि किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। स्वाभाविक है उससे प्रभाव पड़ता और उसे पूरा वेतन मिलता। हाँ, लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप उस स्थान पर होते तो क्या करते, या जूलिया को क्या करना चाहिए था, ये आप जाने। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो बन पड़े वो करिएगा। अब एकांकी से देखते हैं। नंबर 1, गृह स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। तो देखिए, इसमें गृह स्वामी ने 19 नागे कैसे गिनाए। 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृह स्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। नंबर 2, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा ले गई। और अब नंबर 3 है, गृह स्वामी ने 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे। चाय की प्लेट और प्याली टूटने के 2 रूबल, कोल्या के जैकेट फटने के 10 रूबल, वान्या के जूतों को चोरी होने के 5 रूबल, मालिक के कथनानुसार 10 जनवरी को दिए गए 10 रूबल, ये मिलाकर हो गए 27 रूबल। इन्हीं के आधार पर 27 रूबल काट लिए। गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की जातियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमज़ोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। नंबर 5, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। दुनिया में कमज़ोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। नंबर 6, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे। वैसे सही तो ये है, मुझे सबसे अच्छे तो जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को यह समझाया गया है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा। अब आपको कौन सा संवाद अच्छा लगा, ये बात तो आप ही जान सकते हैं। बाकी मुझे तो जो लगा वो मैं बता रहा हूँ। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसे आप लिख लीजिएगा, अब बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ऋण रहित का अर्थ है ऋण से हीन, इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा ऋण युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए, जैसे प्राण, धन, बल, यश। तो प्राण का हो जाएगा प्राण रहित और इसका विलोम हो जाएगा प्राण युक्त, और धन का हो जाएगा धन रहित और फिर इसका विलोम हो जाएगा धन युक्त। और फिर जैसे बल है तो बल से हो गया बल रहित, बल युक्त हो गया, यश रहित, यश युक्त। ये इस तरह से हो गए। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अन्याय का हो जाएगा न्याय, क्रूर का हो जाएगा दयालु, मूर्ख का हो जाएगा बुद्धिमान, दुर्बल का हो जाएगा बलवान, करुण का हो जाएगा कठोर। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन न दबाना भूलें, ताकि वीडियो आपके पास सीधा सीधा पहुंच सके।